Hello students, welcome to class 8. We are going to start the very first chapter, parts of speech. According to their usage, all the words in the English language are divided into 8 categories. These are called parts of speech. English language में इंग्लिश व्याकरण में हम लोग अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं. जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं उनके यूसेज के अकॉर्डिंग उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं उनको 8 कैटेगरीज में बांटा गया है. These are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Noun. Noun मतलब संज्ञा. A noun refers to the name of a person, place, thing or an animal. संज्ञा क्या है? कोई भी शब्द किसी भी प्राणी, वस्तु, जगह या फिर जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल विक्रम, निया, मुंबई, गुवाहाटी और these are nouns. Nouns are of 5 kinds. नाउन जो होते हैं संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जो हम कॉमनली सभी के लिए यूज करते हैं. एक नाम जो हम सभी के लिए यूज करते हैं, लाइक दिस इज अ बॉय. हियर बॉय इज कॉमन नाउन. सभी लड़कों के लिए एक शब्द यूज किया गया है बॉय, देयरफॉर इट इज कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन व्हेन वी गिव अ नेम टू अ कॉमन नाउन. अगर हम किसी भी प्राणी, वस्तु, जगह या फिर जानवर को हम कोई नाम दे देते हैं, विशेष नाम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज व्यक्तिवाचक संज्ञा. जैसे राम इज अ गुड बॉय. हियर राम इज प्रॉपर नाउन. देन कलेक्टिव नाउन. किसी भी ग्रुप को जब हमें बताना हो, एक साथ बताना हो, किसी भी ग्रुप का कोई नाम रखना हो, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. हियर क्लास इज कलेक्टिव नाउन. या फिर अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा. यहाँ पर गुच्छा मतलब बंच. बंच इज कलेक्टिव नाउन. देन मटेरियल नाउन. किसी भी धातु के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं. जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ऑल दीज आर मटेरियल नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. कोई भी फीलिंग या क्वालिटी या स्टेट, दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. लाइक ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ट्रुथ, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नाउन्स हैव नंबर एंड जेंडर. संज्ञा वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल भी होती है. एंड जेंडर इज मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल. Then pronoun. Pronoun is the second part of speech. A word used in place of a noun is called a pronoun. जो भी शब्द हम संज्ञा के बदले यूज करते हैं उसको हम कहते हैं pronoun. Like I, we, you, he, she. ये सब pronouns हैं. Pronouns can be further classified as. Pronouns के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन के लिए हम आई, वी जो हम अपने लिए यूज करते हैं. सेकंड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं और थर्ड पर्सन के लिए ही, शी और दे यूज करते हैं. देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जब हम, अगर मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ कि आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, यहाँ पर आई एंड माई सेल्फ इज यूज साइमल्टेनियसली. एक साथ ही इनको हमने यूज किया है. These are reflexive pronouns. मतलब मैं जोड़ कर दे रही हूँ कि मैं अपने आप ही ये काम कर लूंगी. Then emphasizing pronouns. Emphasizing pronouns में क्या होता है? Emphasizing pronouns में यही जोर देना होता है कि I will do my work myself. यहाँ पर I दो pronouns के बीच में, I और myself के बीच में कुछ और शब्द होते हैं. I will do it myself. और यहाँ पर I myself will do it. This is the main difference between reflexive pronoun and emphasizing pronoun. Then demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज को demonstrate, मतलब हम बता रहे हैं उसके बारे में. This, that, all these are demonstrative pronouns. Interrogative pronouns is 5 W's. Who, when, why, all these are interrogative pronouns. Possessive pronouns is hers, its, this is hers book. All these are possessive pronouns. Then distributive pronouns. Distributive pronouns में हम यूज करते हैं neither of the student came to class, और each one will get the prize,
ऑल दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस में जब हम सभी के लिए एक पर्टिकुलर प्रोनाउन यूज करते हैं, लाइक एवरीवन, nobody, no one, all these are indefinite pronouns. Then third part of speech is adjective. Adjective मतलब विशेषण. An adjective is a word that qualifies or tells something more about a noun. जब जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. लाइक अ गुड गर्ल, ये किसकी विशेषता बता रहा है? एक लड़की की विशेषता बता रहा है, एक अच्छी लड़की. और a lovely dress, where dress is noun and lovely is adjective. 10 boys, all these are adjectives. Adjectives are of the following kinds. Adjectives के भी कुछ प्रकार होते हैं. First one is adjectives of quality. जब भी हम किसी के गुण के बारे में बात करते हैं, like good, bad, ugly, beautiful, all these are adjectives of quality. Adjectives of quantity का मतलब जब हम किसी की क्वांटिटी के बारे में, क्या चीज कितनी है उसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. लाइक he gets 2 kgs of tomatoes. Here 2 kg is adjectives of quantity. Then adjectives of number. Adjectives of number जब हम किसी भी नाउन को काउंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं adjectives of number. Like 4 dozen of bananas. Here 4 dozen is adjectives of number. और adjectives of quantity में वो चीजें आती है जब हम जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे 2 kg sugar कैन नॉट बी काउंटेड. 1 liter oil, this cannot be counted. So this is adjectives of quantity. और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में जब हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, दैट ऑल एडजेक्टिव्स कम अंडर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इज दिस वन, दिस इज हिज हाउस. जब हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वह किसका घर है या वह इसका घर है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है? व्हेन वी यूज द वर्ड लाइक each boy will get the gift. Here each is distributive adjective. Distributive adjective और distributive pronoun में क्या फर्क है, ये आपको सिंपल सा एक इसमें लॉजिक याद रखना है. कोई भी एडजेक्टिव, जब हम कोई भी एडजेक्टिव या प्रोनाउन कैसे पता करेंगे? जब भी हम किसी नाउन से पहले ईच, एवरी ये सब यूज कर रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. और अगर नाउन नहीं है, each of them will get a sweet. यहाँ पर each of them, each के बाद नाउन नहीं है, that means it is distributive pronoun. और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की जो मेन पहचानने का है उसमें आपको क्या करना है, नाउन से पहले जो भी हम यूज करेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी अगर हम बोलेंगे whose pen is this, तो यहाँ पे ये नाउन है एंड whose is used before pen, so this is interrogative adjective. और जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की, तो वहां पर whose is this pen, वहां पर नाउन और प्रोनाउन दोनों अलग अलग होंगे. सिमिलरली पोजेसिव एडजेक्टिव भी सेम होता है. दिस इज माई पेन, दिस इज माई हाउस, यहाँ पर नाउन से पहले जो यूज हो रहा है दैट इज एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव. नाउ वर्ब. अ वर्ब इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन और बीइंग और पोजीशन. कोई भी शब्द जब किसी एक्शन को, किसी क्रिया को दर्शाता है तो उसको हम कहते हैं वर्ब. वरुण रैन, वरुण भागता है, दैट मीन्स यहाँ पर ये एक एक्शन बता रहा है, एक कार्य बता रहा है. राज इज अ गुड बॉय, ये बी वर्ब है जिसमें इज. राज एक अच्छा लड़का है, यहाँ पर है, दैट इज है का मतलब हो गया इज. इसका मतलब ये भी वर्ब है, इसको हम कहते हैं बी वर्ब. माई अंकल हैज अ न्यू कार, मेरे अंकल के पास एक नई कार है, तो यहाँ पर पोजीशन शो कर रहे हैं, दैट इज हैज. वर्ब के 3 तरीके से फॉर्म होते हैं. एक तो हो गया सिंपल फॉर्म, देन वी विल यूज बी वर्ब जिसमें हम यूज करते हैं इज एंड वॉज, और फिर तीसरा होता है हैज
have and had. Verb has three main forms. Verb के तीन main forms होते हैं, present form, past form and past participle form. प्रेजेंट फॉर्म में क्या हुआ? वरुण सिंग स्वीटली, वरुण अच्छा गाना गाता है. वरुण sang a sweet song, वरुण ने अच्छा गाना गाया. दिस इज पास्ट फॉर्म. एंड वरुण हैज sung a sweet song, वरुण ने अच्छा गाना गाया था. दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण. कोई भी शब्द जब क्रिया की विशेषता बताता है कि कार्य कैसे हुआ है, उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण. एंड एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब. जब क्रिया के अर्थ में वो कुछ ऐड कर देता है, क्रिया के मीनिंग में कुछ मतलब ऐड कर देता है, एक एडजेक्टिव, उसको हम कहते हैं एडवर्ब. सिंपल शब्दों में कहें तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं. राज लिसन टू हिज टीचर केयरफुली. राज अपने अध्यापक को ध्यान से सुनता है. कैसे सुनता है? ध्यान से सुनता है. तो देयरफॉर केयरफुली इज एडवर्ब. एडवर्ब्स भी अलग अलग काइंड्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर. किस तरीके से कोई चीज करी जा रही है, जैसे यहाँ पर केयरफुली. ही द टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली. कैसे चल रहा है? स्लोली. दैट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे कहते हैं जब हम किसी जगह के बारे में बता रहे हैं. द बॉयज आर प्लेइंग अपस्टेयर्स. यहाँ पर अपस्टेयर्स क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यहाँ पर आता है कि आप किस टाइम पर पहुंचे. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. पहुंचे या जब आप टाइम मेंशन कर रहे हो. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. तो अर्ली इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम. देन एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. कोई भी चीज कितनी बार किस हद तक की जा रही है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. लाइक इट इज एक्सट्रीमली हॉट आउटसाइड. एक्सट्रीमली इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज कितनी बार की जा रही है. आई ऑफन विजिट टू ताजमहल. मैं अक्सर ताजमहल जाता हूँ. हियर ऑफन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. कोई चीज कितनी बार की जा रही है. देन इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में हु, वेयर एंड ऑल दीज आर. जब भी हम प्रश्न पूछते हैं उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का मतलब होता है जब भी हम, इसको हम हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक. प्रपोजिशन का मतलब होता है जब भी हम नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन कि सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ दिखाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रपोजिशन. द बुक इज ऑन द टेबल. बुक कहाँ पर है? बुक इज नाउन. बुक कहाँ पर है? टेबल के ऊपर. तो ऑन इज प्रपोजिशन. देन कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब समुच्चय बोधक. A conjunction is a word used to join words, groups of words और sentences. दो शब्दों को जोड़ने के लिए या फिर दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करते हैं. राम एंड रोहित आर फ्रेंड्स. हियर एंड इज कंजंक्शन. इंटरजेक्शन, a word that expresses some sudden feeling like joy, sorrow, anger, surprise is called an interjection. कोई भी शब्द जब एक फीलिंग एक्सप्रेस करता है जैसे हंसी, खुशी, गुस्सा या सरप्राइज, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन. हुर्रा, द इंडियन चेस टीम वन द गोल्ड मेडल. यहाँ पर खुशी जाहिर हो रही है. दैट मींस हुर्रा इज इंटरजेक्शन. एक्सरसाइज, अंडरलाइन द नाउन्स एंड सर्कल द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस में हमें नाउन्स को अंडरलाइन करना है और प्रोनाउंस को सर्कल करना है. He generally avoids bad companions. Companions is noun and she is pronoun. Rahul apologized for his rude behavior. Rahul ने अपने rude behavior के लिए माफी मांगी. So Rahul is noun and his is pronoun. Nidhi admitted her mistakes. Nidhi ने अपनी गलती मानी. Nidhi is noun and her is pronoun. हिमानी विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू हर प्रॉब्लम. हिमानी को अपनी मुश्किल का सॉल्यूशन, अपनी मुश्किल का हल मिल जाएगा. हिमानी इज नाउन एंड हर इज प्रोनाउन. रोहित बिगिंस हिज वर्क एट 10 AM. रोहित ने अपना काम 10 बजे शुरू किया. रोहित इज नाउन एंड हिज इज प्रोनाउन.
Question number B. Circle the verbs and underline the adverbs in the following sentences. Verbs और adverbs में छाटने हैं, verbs को underline करना है, verbs को circle करना है और adverbs को underline करना है. She placed the cup carefully on the table. उसने कप को आराम से रखा टेबल पर. So placed is क्या? Placed है verb and carefully is adverb. He always eats healthy food regularly. वो हमेशा healthy food खाता है. Eats is verb and regularly is adverb. They went for a movie yesterday. Went क्या है? Verb and yesterday is adverb. I searched for my key everywhere. मैंने अपनी चाबी हर जगह ढूंढी. तो searched is verb and everywhere is adverb. Question number C. Circle the adjectives in the following sentences. यहाँ पर adjectives विशेषण में आपको circle करना है. A dog is very loyal to its master. एक dog, एक कुत्ता अपने master के लिए, अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है. तो वफादार is loyal. Loyal with his adjective. She is kind and calls me every day. वो बहुत दयालु है और मुझे रोज फोन करती है. Kind is adjective. He has written many short stories. उसने बहुत सारी छोटी कहानियां लिखी. Short is adjective. The kitten was brown and white. Kitten कैसी थी? बिल्ली का बच्चा कैसा था? Brown और white. Brown and white is adjective. Part D. Identify the prepositions in the following sentences and circle them. यहाँ पर prepositions को हमें circle करना है. She will be there by 4 o'clock. वो 4 बजे तक वहां पहुंच जाएगी. By is preposition. He hide behind a tree. वह पेड़ के पीछे छुप गया. So behind is preposition. We have a holiday on Diwali. हमारी दिवाली पर छुट्टी रहती है. On is preposition. She first met me in 2011. Here in is preposition. Question number E. Fill in the blanks with suitable conjunctions. She likes to eat apples and oranges. Conjunctions में से भरना है तो and is conjunction. Ruhi likes red, dash likes blue and Juhi likes blue. रूही को red पसंद है पर जूही को blue पसंद है. So we will use but as a conjunction here. You can make the diagram horizontally or vertically. तुम diagram को horizontally या vertically बना सकते हो. He can't attend school because he is ill. Question number F. Make sentences using the given interjections. यहाँ पर interjections को use करके आपको sentences बनाने हैं. जैसे first one is होर्रा. आप बना सकते हैं होर्रा. We have won the match. Then alas, he has lost his job. Bravo, you have got first prize. Ouch, he had hurted himself. All these are sentences that you can make from these interjections. Then let's quickly revise the chapter. There are 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. A noun refers to the name of a person, place, a thing or an animal. A word used in place of noun is called a pronoun. An adjective is a word that qualifies or tells something more about a noun. A verb is a word used to denote an action or being a possession. An adverb is a word that adds something to the meaning of a verb or adjective. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with other words. A conjunction is a word used to join words, groups of words or sentences. A word that expresses some sudden feeling like joy, sorrow, anger, surprise, etc. is called an interjection. Activity corner. Observe the highlighted words and tick the correct option. यहाँ पर correct option पे आपको tick करना है. Mr. Rao is an honest man. Here honest is adjective.
Sometimes they go for a long drive. वो कभी कभी लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब यूज हुआ है, then we will mark it as verb. He solved the sum quickly. उसने बहुत जल्दी sum solve कर लिया. That is adverb. Quickly is adverb. He was born on 5th February 1985. Here on is preposition. Sunita is fat but her brother is slim. Here but is conjunction. She will buy a new car. यहाँ पर new is adjective. Joe Biden is the new president of the USA. Joe Biden is noun. Hurrah, we have won the match. Hurrah is interjection. This is the end of this chapter. Thank you for watching.